वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। ईयर इज़ हेमंत। सो हम लोग लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जान लिया था अच्छे से कि पीरियड्स को हमने किस तरीके से डिवाइड किया था। मतलब किन्हीं भी दो इवेंट्स, यानी कि हम बोले कि कोई भी काल अगर हम बात कर रहे थे तो उन दोनों के बीच के टाइम को हमने क्या नाम दे दिया था? टाइम। ठीक है, कोई भी दो इवेंट्स के बीच के स्पान को हमने नाम दे दिया था टाइम। तो हम लोगों ने देखा था एक तो सनराइज़, तो आज का सनराइज़ और जो कल का सनराइज़, इन दोनों सनराइज के बीच का जो स्पान है हम उसे वन डे बोलते हैं। और अगर हम बात करें पीरियड के लेवल पे तो हमें ये पता है कि जब अर्थ सन का पूरा चक्कर लगा ले, ऐसी कंडीशन में हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे 1 ईयर बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखिए, ये जो क्लॉक है, या अगर हम बात करें जो आपकी आज के टाइम पे डिजिटल वॉच या लॉग, ये तो आ जाएगी, बट टाइम तो हमेशा से देखा जा रहा है। तो पुराने ज़माने में किस तरीके की जो घड़ियाँ यूज़ होती थी या किस तरीके से हम टाइम मेज़र करते थे, वो अब हम आज के लेक्चर में अच्छे से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सो मेजर इन, देखिए यहाँ से, सो मेजरिंग टाइम हैज़ ऑलवेज बीन ट्रिकी इशू। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक्स पीपल यूज टू शैडो फाउंड बाय द सन ऑन और रेट ऑफ फ्लो ऑफ सैंड टू मेजर द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो दो तरीके से हम क्या करते थे, हम बोल सकते हैं मेज़र करते थे। तो एक था आपका सन की शैडो, तो अपना जो सूर्य था, तो ये देखिए हमारे पास एक फ़ोटो है। देखिए इधर इस तरफ हमारा अगर सन है तो सन की जो लाइट आएगी और इसकी जो शेडो जिस पे गिरेगी, हम उसको सिंपल सा हम उसे टाइम नोट कर लिया करते थे। या फिर आपने देखा होगा मिट्टी का, ये देखिए इसमें हम लोग क्या करते थे, ये दो बल्ब टाइप थे, इनके अंदर बीच में एक ज़रा सा छेद होता था। तो क्या होता था कि सैंड जो थी, यहाँ की सैंड धीरे 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 करके इस एरिया में आ जाती थी। तो जब ये पूरी सैंड इस पार्ट की सैंड इस पार्ट में आ जाती थी, तब हम इसे आवर ग्लास बोल देते थे, मतलब 1 घंटा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सनडाइल क्या होती थी? इट इज़ द सिंपल सनडाइल हैज़ बीन राउंड डिस्क विद अ मार्किंग सिमिलर टू द वन टू सी इन क्लॉक डायल। जैसे आज के टाइम पर हम क्लॉक डायल देखते हैं उसी तरीके की होती थी। इट इज़ ऑल्सो हैज़ बीन ट्राइंगुलर ब्लेड फिक्स्ड ऑन इट सच अ मैनर दैट इट कास्ट शो ऑन द डायल। तो देखिए ये ट्राइंगुलर दिख रहा है आपको, और ये आपकी डायल है। डायल मतलब जो अभी हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, यहाँ भी यही है, आपकी घड़ी में ये लगा होता था। सो तो जो पोजीशन ऑफ शेडो चेंज होती थी विद द चेंज इन द पोजीशन ऑफ सन ड्यूरिंग द डे which is read on the dial at the time. However, sun cannot be used night or cloudy days. तो देखिए समझिए आप इस बात को समझिए कि मान लीजिए शेडो जो आ रही है वो शेडो इस जगह पर गिर रही है हमारी, तो इस जगह पे जो शेडो गिर रही है हम उसे उस टाइम को नोट कर लेते थे। बट हमारे लिए दिक्कत ये होती थी सनडाइल में कि जब नाइट के टाइम पे तो शेडो नहीं होती सन की, तो अब हम क्या करें? तो ये उस समय यूज़फुल नहीं है। और जब अगर मान लीजिए बारिश का मौसम हो क्लाउड से, तब भी हमारे लिए अच्छे से यूज़ नहीं हो पाती थी। इसलिए एक ये ड्रॉबैक है सनडाइल का। ठीक है, बाकी ये एंशिएंट मेथड हुआ करती थी। ठीक है, एक है सैंड क्लॉक या फिर आवर ग्लास। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 राउंड ग्लासेस बल्ब। ये देखिए 2 बल्ब है आपके आगे। सो वन इज अबव द अदर विच आर कनेक्टेड बाय वेरी नैरो पैसेज, मतलब बहुत छोटे से छेद से दोनों जुड़े हुए हैं। When the upper bulb is filled with the dry sand, the narrow neck always slow or regular trickle of the sand on the lower ones. ठीक है, तो मान लीजिए ऊपर रख दिया मैंने, तो आपको पता है कि जो भी चीज़ है वो नीचे की तरफ आएगी, है ना, नीचे की तरफ आएगी। सो नीचे की तरफ जो सैंड है वो धीरे 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 नीचे आएगी। ठीक है, तो और बहुत ही स्लो आएगी, ध्यान रखिए। सो अमाउंट ऑफ सैंड कलेक्टेड एट द बॉटम चेम्बर इज यूज टू मेजर द टाइम। तो नीचे की तरफ जो सैंड है उसको हमें टाइम मेजर करने के लिए काम आता था। हिस्टोरिकली दे वर मैन्युफैक्चर्ड इन सच मैनर दैट इट टुक एन आवर टू फुल्ली फिल द बल्ब एम्प्टी completely. So it was named hourglass. So hourglass simply needs to be inverted to measure the next hour. तो देखिए अब क्या हुआ इसके अंदर कि जो यहाँ की सैंड थी वो नीचे आ गई, है ना। तो 1 घंटा मान लिया हमने। अब हम अगला घंटा कैसे मापें? तो हम क्या कर देते थे, इसे सिंपल सा उल्टा कर देते थे। उल्टा करने से जो नीचे वाली साइड वाला पार्ट है वो ऊपर चला गया,
फिर से ये प्रोसेस, तो ये कंटिन्यूसली चलती रहती थी। पर ये सिर्फ हमें 1 घंटे का टाइम बताती थी। सो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, हमें तो बड़े बड़े टाइम्स भी पता करने हैं, जैसे पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल, हमें ये भी पता करना है। सो उसके लिए हमने आगे अलग अलग हमने जाना, ठीक है। डेज, मंथ, ईयर आर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आवर्स, मिनट्स आर यूज टू इंडिकेट द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो टू मेजर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वी टेक द हेल्प ऑफ पेंडुलम क्लॉक, अ टेबल क्लॉक और वॉच, ठीक है। डिजिटल क्लॉक कैन मेजर द टाइम इवन द स्मॉलर देन सेकंड्स। विंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेज यूज टू refine the pendulum clocks. Nowadays, most of the clocks and the watches are electric circuits that are driven by the one or more electric cell. The working of these clocks are little complicated to understand at the level of you will find it this later. तो देखिए, अब हमें शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने आजकल अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमने देखा है कि पेंडुलम, जो कि पेंडुलम क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह वो क्या होता था, अगर हम बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर है तो क्या होता था, ये पहले इधर जाता था, फिर इधर जाता था, इधर जाता था, इधर जाता था। तो ये भी एक टाइम का स्पान हम बोल सकते थे, ठीक है। बट ये भी थोड़ा लेबोरियस था। अब क्या हुआ, जब से इलेक्ट्रिक सर्किट आने चालू हुए, जिसके अंदर हमारे क्या हो गए हैं कि इलेक्ट्रिक जो सेल से चलने लग गई है हमारे जो घड़ी है, जिसे हम डिजिटल क्लॉक बोलते हैं, तब से बहुत आसानी हो गई है हमारे लिए किसी भी टाइम को मेज़र करने के लिए। और टाइम मेज़र हम सेकंड से भी कम टाइम को ईजिली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात अच्छे समझ रही। तो ये कुछ क्लॉक्स है आपके आज सामने, आप देख सकते हैं, आपकी रिस्ट वॉच, डिजिटल क्लॉक और आपकी ये टेबल क्लॉक और पेंडुलम क्लॉक, ठीक। इसके अलावा भी कुछ जंतर मंतर क्या होते थे कि देखिए, आप लोगों ने वेधशालाओं का नाम सुना होगा, जहाँ पर बड़े बड़े, जैसे आज की जो साइंटिफिक लेबोरेटरीज है जो बड़ी बड़ी रिसर्च करती है, तो पहले के ज़माने में वेधशालाएँ हुआ करती थी, जहाँ पर लोग बड़े बड़े क्या करते थे, अगर हम बात करें तो यूँ बोल सकते हैं हम उनको कि वहाँ रिसर्च करते थे। तो मतलब बड़े बड़े राजाओं ने टाइम की रिसर्च करने के लिए भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए। सो जैसे जंतर मंतर, तो जंतर मंतर आपको ध्यान रखना है 5 जगह पे। कौन कौन सी जगह पे, एक तो दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में, हरिद्वार में और नासिक में, ठीक है। इन 5 जगहों पे बड़े बड़े राजाओं ने जंतर मंतर, तो जंतर मंतर एक्चुअली में कुछ नहीं है, वो टाइम को मेज़र करने के लिए जगह है या वेधशालाएँ होती थी, ठीक है। एक और यहाँ पर है वाटर क्लॉक। तो वाटर क्लॉक में क्या होता था कि वाटर क्लॉक मतलब एक पानी का जो घड़ा होता था, उसके अंदर आप एक बर्तन आप उसको रख देते थे, जब तक वो बर्तन डूब ना जाए, क्योंकि ध्यान रखिए ये वज़नदार होता था, धीरे धीरे वो पानी उस जो हमारे बर्तन में आना चालू हो जाता था। जब ये कम्प्लीटली अगर पानी के अंदर हो जाए, कम्प्लीटली डूब जाए, तब हम उसे टाइम को मेज़र कर लेते थे। फिर हम क्या करते थे, पानी को फेंक के नया पानी उसमें या वापस से उसको रख दिया करते थे, ठीक है। अब ये पेंडुलम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेंडुलम आजकल हम यूज़ नहीं कर सकते, पर हमने देखी पीरियोडिक मोशन देखा है। सो पीरियोडिक मोशन किससे हेल्प करता है, हमारी पेंडुलम क्लॉक में हेल्प करता है, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है पेंडुलम क्लॉक। और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसके अंदर हमें और क्या पढ़ना है, इसके अंदर पेंडुलम हमारे लिए फ़िलहाल में इम्पोर्टेंट नहीं है इसकी। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्पीड की, तो स्पीड को किस तरीके से मेज़र किया जाए। सो एज वी नो दैट हाउ टू मेजर डिस्टेंस एंड टाइम, वी कैन ईजिली फाइंड आउट स्पीड एंड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडिंग द डिस्टेंस विद द टेकन टाइम। तो ठीक है, अब हमने स्पीड को किस तरीके से मेज़र किया जाए, तो हमने देखा था कि किसी एक डिस्टेंस को कितनी टाइम में क्या कर रही थी आपकी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा था। सो ऐसी कंडीशन में अगर हम जाने तो ये देखिए, यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी है ना, इन दोनों के बीच का जो टाइम है, ये डिस्टेंस है, और इन दोनों को ट्रैवल करने में कुछ तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है आपकी, ये डिस्टेंस जितनी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने में जो आपने हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल करी, और दूसरी बात कितने टाइम में हमने ट्रेवल करी, इसे ही हम बोलेंगे स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर सिंपल वर्ड में बोले तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब अगर इसको मैं क्या करूँ कि मुझे सिर्फ दे दिया जाए, मान लीजिए कि मुझे सिर्फ दे दिया स्पीड और टाइम, कि मान लीजिए मुझे दे दिया कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है,
3 घंटे चली, तो अब बताइए कितनी देर चलेगी। तो हमें अगर ये पता है कि स्पीड 50 है, टाइम 3 है, तो 50 × 3 करके मैं डिस्टेंस पता कर सकता हूँ, 150 किलोमीटर चली होगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अगर और बात करें तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए यहाँ मेरी डिस्टेंस दे रखी मुझे, मान लीजिए 150 किलोमीटर, और मुझे स्पीड दे रखी 50 किलोमीटर। तो मैं 150 को 50 से डिवाइड करूँगा तो मुझे आंसर 3 मिलेगा। तो सिंपल से हमें बात समझ में आ जाएगी कि टाइम कितना लगा, 3, मतलब 3 आवर्स हमें लगे। ठीक है, स्पीड वैसे हम लोग अच्छे से जान चुके हैं पहले भी, इसलिए हमें इस पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सो अब देखिए, अब हम देखते हैं कि हमारे जो घर पे हम गाड़ियाँ देखते हैं हमारे आसपास, हम वहाँ देखते हैं कि कुछ मीटर टाइप लगे होते हैं। इस टाइप के मीटर कारों में, आपने बाइकों में देखे होंगे अपने घर पे, जो आपकी बाइक हैं घर पे या कार में। तो ये जो स्पीड पता करता है, देखिए जो स्पीड पता करेगा हम उसे क्या बोलेंगे, स्पीडोमीटर। हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, स्पीडोमीटर। और अगर जो ऑब्जेक्ट, एक सेकंड, अगर जो ऑब्जेक्ट ये जो चल रहा है आपका, ये जो आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली ये भी तो पता रखना होगा। तो ये पता करता है ओडोमीटर। ठीक है, सो द डिवाइस दैट शो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड ओडोमीटर। कितनी दूर चले आप, ये कौन बताएगा आपको, ओडोमीटर। और किस स्पीड से चले तो आपको कौन बताएगा, स्पीडोमीटर। ठीक है, हमारे लिए एग्जाम्पल है, हम इसे अगले लेक्चर में करेंगे। इसके बाद हमें एक ज़रूरी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि थोड़ा सा टाइम खाएगा, पूरा एक लेक्चर खाएगा। इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने क्वेश्चन आंसर आप लोगों को इस चैप्टर के ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप लोग उन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।